एक होम मेकर अपने घर को ऑर्गेनाइज बड़े प्यार से करती है, लेकिन वही हम खुद की बात करें तो छोटी छोटी बातों से हम दुखी हो जाते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हमें इफेक्ट करती है, जिससे हमारी खुद के मन की शांति सुकून कहीं चला जाता है। तो आज हम बातें करते हैं एक ऐसे ही टॉपिक पर, मन की शांति और खुशी हमें कैसे मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर क्लीनिंग, होम ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल बातें भी शेयर करती हूँ, जिससे आपको अपनी लाइफ जीने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। तो आज का टॉपिक है मन की शांति और खुशी हमें किस तरह से मिलेगी। सबसे पहली बात, जब तक हम जिंदगी में खुश नहीं होंगे, हमें सुकून नहीं होगा, तब तक हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सी ऐसी महिलाएं होगी जिन्हें आज का ये टॉपिक यूजफुल लगेगा और उनके काम जरूर आएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं। अगर हम आजकल की लाइफस्टाइल के बारे में देखें तो 99% लोग सुबह उठते ही अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लेते हैं और मोबाइल खोलने के बाद जरूरी नहीं कि कोई अच्छी न्यूज ही सामने आ जाए। कभी अच्छी कभी बुरी, इस तरह की रील हमारे सामने आ जाती है। आपने सुबह सुबह अपना सोशल मीडिया ओपन किया तो कोई ना कोई गलत रील आपके सामने आ ही जाती है, लेकिन आपको लगता है कि इन बातों का मुझ पर क्या असर पड़ेगा। हम समझदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। निगेटिव बातें हमारा मन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। आप सोचिए, अगर हमारे दिन की शुरुआत ही निगेटिव बातों से होगी तो हमारा पूरा दिन अच्छा कैसे जाएगा। इसलिए कभी भी सुबह उठते बराबर मोबाइल अपने हाथ में मत लीजिए। उठते बराबर सबसे पहले आप अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को थैंक्स कहिए कि कल का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया और आज का आने वाला दिन भी हमारा वैसे ही सुकून और शांति से जाएगा। कुछ दिन आप इसे जरूर करके देखिए, इसका असर आने वाले कुछ दिनों में आपको जरूर दिखेगा। आपका मन शांत होगा और आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। आपके आसपास का माहौल भी आपको खुशी भरा लगेगा। इससे आपका दिन भी अच्छा जाने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारी इच्छाएं। और इस बात से मुझे लगता है कि 100% महिलाएं एग्री करेगी। हमारी इच्छाएं इतनी होती है कि वो कभी शांत ही नहीं होती। तो हमारा मन शांत कैसे रहेगा, है ना? आप अपनी इच्छाओं की तरफ ध्यान दें। आप सोचते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी और मैं खुश रहने लगूंगी और मुझे शांति मिलेगी। आपकी वो इच्छा पूरी होती है, कुछ दिन आप खुश रहते हैं, उसके बाद दोबारा से आपकी नई इच्छाएं शुरू हो जाती है। अब मुझे ये लेना है, मेरा ये काम हो जाए तो, छोटा फ्रिज है तो बड़ा फ्रिज लेना है, उसका टीवी बड़ा है तो मुझे भी बड़ा लेना है। इसके बाद मुझे शांति मिलेगी, मैं खुश रहूंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि आप खुद अपने मन को शांत नहीं रख पाते। आपका आपके इच्छाओं पर कंट्रोल ही नहीं होता। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता। आप कभी खुश नहीं रह पाते। देखिए, ये जिंदगी है, यहाँ पर जितना आपको मिला है वो भी शायद किसी को नहीं मिला होगा। अगर आप ये बात सोच लो तो जिंदगी में आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखिए। हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल पाता। सब अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियों से जूझते हैं। किसी के पास पैसा नहीं होता तो किसी के पास पैसा होते हुए भी अच्छी हेल्थ नहीं होती। किसी के पास अच्छे रिश्ते नहीं होते। मतलब कोई ना कोई कमी हर किसी में आपको जरूर मिलेगी। तो अपने मन को शांत रखिए। आपके पास जितना है, जो भी है, उसी में खुश रहना सीखिए। जिंदगी में हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती है या बिगड़ जाती है। उस वक्त हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख दर्द हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है।
हर किसी की जिंदगी में ये आते हैं। सामने वाले को देखकर हमें पता ना चलता हो कि वो अपनी जिंदगी में परेशान है, क्योंकि उसकी जो रियल लाइफ होती है वो हमारे सामने नहीं होती। क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ सबके सामने दिखाना अच्छा नहीं लगता। हम उतना ही देखते हैं जितना वो हमें दिखाना चाहता है या बताना चाहता है। हमें नहीं पता होता है कि उसके घर की परिस्थिति कैसी है, उसके घर का माहौल कैसा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई बैड सिचुएशन आती है तो वक्त के साथ वो निकल भी जाती है। तो ऐसे वक्त में हमें घबराना नहीं है और अपनी जिंदगी की बुरी परिस्थिति को बाहर निकालने के लिए शांति और संयम से रास्ता निकालना है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। हमारे जिंदगी में कई दोस्त या रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं या हमारे खिलाफ बोलते हैं। आजकल हमें छोटी छोटी बातों से ही फर्क पड़ जाता है। कोई किसी और को कुछ कह दे, आगे वाले इंसान ने वो बात हमें ही बोली है। कोई अगर अपना स्टेटस लगा देता है तो हमें लगता है उसने हमें जलाने के लिए ये किया है। देखिए, खुद को इतना कमजोर भी मत करिए कि आगे वाले की बात पर आप इफेक्ट करने लगे। इतना फ्री वक्त हमारे पास नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में खुश और शांत रहना चाहती है तो कोई आपको कुछ भी बोले, आपके बारे में कितना भी गलत बात करे, तो सबसे जरूरी है आप उसकी तरफ ध्यान ही ना दो। बुरे बोलने वालों की आदत ही ऐसे होती है कि आप जितना भी उनकी बातों से हर्ट होगे, उतना ही वो अपनी बातों को बढ़ावा देगा। आप रिएक्ट करना बंद करेगी तो सामने वाला कुछ दिन बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। कुछ दिन लगेंगे लेकिन होगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वो है हमारा गुस्सा। जब तक हमारे अंदर गुस्सा रहेगा, हम शांत और खुश नहीं रह सकते। गुस्सा आने की वजह जरूरी नहीं कि वाजिब ही हो। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को बदलना चाहते हैं या हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो पूरी नहीं होती। इससे हमारा मन अशांत हो जाता है और हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम कभी किसी को बदल नहीं सकते, सिर्फ हम खुद को बदल सकते हैं। और जिस दिन हम खुद को बदल देंगे, उस दिन हमारा गुस्सा अपने आप शांत होने लगेगा। कभी कभी हम सही होते हैं लेकिन सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं होता, तो हम भड़क जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा गुस्सा होने से सामने वाला बात हमारी मानने लगेगा? नहीं। तो क्यों गुस्सा करके अपने मन को अशांत करना? देखिए, जिंदगी कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो अपने मन को अशांत क्यों रखना? शांति और खुश हमें बाहरी चीजों से नहीं मिलती, उसे हमें अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ती है। और हमारे मन की शांति ही हमारी असली ताकत है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और सबसे जरूरी बात पर, और वो है हमारे रिश्ते। घर में शांति बनाए रखने के लिए रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी होता है। उसे आप ना तोड़ सकते हैं, ना उसमें से निकल सकते हैं। आप देखते होंगे, छोटी छोटी बातों से ही घर का माहौल बिगड़ जाता है। हम ये सोचते हैं कि घर के सभी लोगों की सोच हमारे जैसी हो, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, उनका नजरिया अलग होता है। जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे, तो सामने वाले से कोई शिकायत नहीं रहती। और जहां शिकायत नहीं, वहां रिश्ता भी प्यारा हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो उसका अनुभव अलग होगा, वो अपने समय के हिसाब से काम करेगा। उसी तरह आज की जनरेशन अलग है, उनका रहन सहन, उनकी सोच अलग है। कोई भी एक दूसरे के तरीके से काम नहीं कर सकते। सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो उनका अनुभव अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। उसी तरह आज के जनरेशन का जो व्यक्ति रहता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। आज की सोच 40 साल पीछे जाकर उनकी सोच और उनका तरीका नहीं अपना सकती। उसी तरह ओल्ड जनरेशन आज की सोच और आज का तरीका नहीं अपना सकती।
दोनों जनरेशन जो जैसा है उसे उसी तरह से अपनाएगी तो घर का माहौल शांत और खुशनुमा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें और कुछ पॉइंट्स जिससे अपनाकर हम अपने लाइफ को खुशी और शांति से जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।